नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। भारत अब वो भारत नहीं रहा जो दुनिया के कूटनीतिक दबाव के आगे घुटने टेक देता हो। भारत अब अपने फैसले दुनिया के सामने रखता है, वो भी डंके की चोट पर। भारत किसी कूटनीतिक, किसी ट्रेड के दबाव में नहीं आता। भारत अब अपने हित के लिए फैसले करना जानता है और भारत ने अमेरिका के सामने साफ साफ शब्दों में कह दिया है, टैरिफ को लेकर फाइनल ऑफर रख दिया है कि यह मनमानी नहीं चलेगी। भारत उभरती हुई इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। जल्द ही हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के तीसरे पायदान पर होगी। ट्रेड डील को लेकर, टैरिफ को लेकर भारत ने दो टूक अमेरिका को जवाब दे दिया है कि ये जो फैसले जबरन लादे गए वो बहुत दिन तक चलने वाले नहीं हैं और भारत अपने आर्थिक फायदे पहले देखेगा, अपने लोगों के हित को, लोगों के फायदे को पहले देखेगा और उसी हिसाब से फैसले करेगा। ट्रेड डील को लेकर, टैरिफ वॉर को लेकर जैसे भारत ने अपना स्टैंड दिखाया है और अमेरिका को जवाब दिया है, आज इसी पर बड़ी डिबेट, बड़ी बहस, पूरी खबर के साथ विद डिटेल। भारत पर ट्रेड डील करने के लिए और रूस से दोस्ती तोड़ने के लिए अमेरिका ने हमारी पीठ पर 50% का टैरिफ लादा। इससे भारत का स्टैंड टस से मस नहीं हुआ। भारत 1 इंच तक नहीं हिला। उल्टा हुआ यह कि पुतिन की स्वागत की तैयारी हमने देखी, पुतिन का ग्रैंड वेलकम हमने देखा, पुतिन के लिए रेड कारपेट हमने देखा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। ऐसे में अमेरिका के समझ आ गया कि यह नया भारत है, यह इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स में नहीं आता है। भारत की आबादी दोस्तों 140 करोड़ के आसपास है। आज की तारीख में भारत न सिर्फ सबसे तेजी से उभरता हुआ एक बाजार है, तेजी से बढ़ती एक अर्थव्यवस्था है, बल्कि दुनिया भर में 140 करोड़ लोगों का एक बहुत स्ट्रांग बाजार है जिसे अमेरिका नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था और इसलिए ट्रेड डील की बातचीत को बीच में रोक दिया गया। भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया गया, फिर रूस का नाम लेकर 25% और लादा गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 50% का भारी भरकम टैरिफ ठोक दिया। इसके बाद से ट्रेड डील पर बात भी अटक गई। अमेरिका की ओर से डील के लिए शर्तें लगाई जा रही हैं और अब भारत ने इस पर हुंकार भर दिया है, फाइनल प्रपोजल दे दिया है। भारत ने कहा है कि ट्रेड डील पर बातचीत होगी, चलिए ठीक है, हम तैयार है बातचीत करने के लिए, लेकिन बातचीत तब होगी जब ये 50% का टैरिफ घटाकर आप 15% पर आएंगे और रूस से कच्चा तेल खरीदने पर जो एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी लगाई गई है उसे पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा, तब हम करेंगे आपसे बातचीत। यह है लब्बो लुबाब। मतलब आपको जितना कूदना है, जितना उछलना है, जितना नाचना है कर लीजिए आप, भारत नहीं हिलने वाला है। दोनों देशों के बीच चल रही इस बातचीत से नए साल में कोई ठोस फैसला निकलने की उम्मीद की जा रही है। दोनों देशों के बीच एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भी बातचीत चल रही है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल का कहना है कि समझौते पर जल्द सहमति बन सकती है, हालांकि उन्होंने कोई समय सीमा नहीं दी है। हम भी किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। हमें किस बात की जल्दी पड़ी है? हम एक इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रहे हैं पहले से। हमने जीएसटी रिफॉर्म किया, हमने 140 करोड़ के लोगों को के बाजार को दुनिया भर को दिया। अभी हमने हाल ही में न्यूजीलैंड के साथ एफटीए किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इससे पहले हम ब्रिटेन के साथ एफटीए कर चुके हैं। दुनिया के कई देशों के साथ बातचीत चल रही है, कुछ और देशों के साथ एफटीए हो गई है। तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं। अमेरिका अपना टाइम ले ले और तय कर ले कि क्या करना है। भारत का बाजार चाहिए कि नहीं चाहिए। इस हफ्ते भारत और अमेरिका की व्यापार टीमें दिल्ली में बैठी, बातचीत दो मुद्दों पर हो रही है। पहला यह कि दोनों देशों के बीच एक बड़ा और स्थायी व्यापार समझौता हो। दूसरा यह कि अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए 50% टैरिफ को हटाने या कम करने पर बात हो। अब आपको दोनों बातों के बारे में डिटेल से बताते हैं। अगर अमेरिका भारत का प्रस्ताव मान लेता है तो क्या, और अगर नहीं मानता है तो क्या। पहले जानते हैं, अगर अमेरिका भारत पर लगाए गए 50% के टैक्स को घटाकर 15% करता है और रूस से तेल खरीदने पर 25% की पेनल्टी हटाता है तो
भारत की कोशिश यह रहेगी कि बचे हुए 25% टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए, ताकि भारत को वही राहत मिले जो यूरोपीय यूनियन को मिल रही है। अगर टैरिफ इससे ज्यादा रहा तो भारतीय निर्यातकों को दूसरे देशों के मुकाबले नुकसान होगा। उदाहरण के तौर पर इंडोनेशिया पर अमेरिकी टैरिफ पहले 32% था, जिसे घटाकर 19% कर दिया गया। इसलिए भारत का साफ कहना है कि भारत को भी समान लेवल पर राहत मिलनी चाहिए। भारत ने अमेरिका को दो टूक संदेश दे दिया है। रूसी तेल पर लगी पेनाल्टी खत्म करो, टैरिफ घटाकर 15% करो। अब गेंद जो है वो अमेरिका के पाले में, और सबकी नजर राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले पर टिकी हुई है। उम्मीद की एक वजह यह भी है कि जनवरी में आने वाले आंकड़ों में भारत के रूसी तेल आयात में गिरावट नजर आई, लेकिन इसके पीछे की दो वजहें हैं। पहले जानिए क्या गिरावट आई है। नवंबर 21 से रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर अमेरिकी सैंक्शन लगे हैं। इसके बाद भारत का रूस से तेल आयात घटने लगा है। इसके पीछे की एक और कहानी मैं आपको बताता हूं। जो कंटेनर्स हैं जिसके जरिए ऑयल शिप होती है, वो कंटेनर्स बेसिकली वेस्टर्न कंपनीज हैं, और सैंक्शन के बाद वो कंटेनर्स भी घटे, जिसकी वजह से भी ऑयल प्रचुर मात्रा में भारत नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन भारत ने जो रूसी तेल है उसको नवंबर में करीब 17.7 लाख प्रति बैरल पर डे इंपोर्ट किया, जो दिसंबर में 12 लाख बैरल पर डे के आसपास हो गया है। आने वाले समय में ये 10 लाख बैरल पर डे के आसपास रह सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया था, जिस पर ट्रंप प्रशासन ने कई बार सवाल उठाए। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि भारत रूस से तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन पर हो रहे हमलों को फंड कर रहा है। तो भारत ने कहा कि फिर यूरोपीय यूनियन क्या कर रहा है, और खुद अमेरिका जो अपने परमाणु संयंत्रों के लिए एनरिच्ड यूरेनियम रशिया से लेता है, गैस रशिया से लेता है, लकड़ी रशिया से लेता है, उसका क्या? तो फिर अमेरिका की बोलती बंद हो गई। तो अब यह कहा जा रहा है कि भाई अब टैरिफ आप कम कीजिए, फिर हम ट्रेड डील पर आते हैं। अगर अमेरिका ने भारत का प्रस्ताव माना तो अमेरिका में भारतीय सामान फिर से सस्ता हो जाएगा, जिससे हमारा एक्सपोर्ट फिर से नॉर्मल हो जाएगा। भारतीय कंपनियों को फायदा होगा, ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। भारत में डॉलर ज्यादा आएगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। भारत बिना डर के रूस से सस्ता तेल खरीद सकेगा, पेट्रोल डीजल के दाम काबू में रहेंगे। दोनों देशों के रिश्ते और बेहतर होंगे और आगे बड़ा व्यापार समझौता आसान हो जाएगा। लेकिन अगर अमेरिका मानता नहीं है इस प्रस्ताव को, तो भारतीय सामान अमेरिका में महंगे रहेंगे, जैसे कि अभी हैं। बिक्री घट सकती है, जैसे कि अभी घटी हुई है। कुछ इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ेगा, मुनाफा घटेगा, नौकरियों पर भी असर हो सकता है। रूस से तेल खरीदना महंगा या मुश्किल हो सकता है, ईंधन के दाम बढ़ सकते हैं, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है और व्यापार समझौते में देरी हो सकती है। लेकिन भारत पर 25% का पेनल्टी क्यों लगाया गया? अमेरिका ने भारत पर कुल 50% का टैरिफ लगाया। इसे वो 25% को रेसिप्रोकल टैरिफ कहता है, जबकि 25% रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाया गया। इससे रूस को यूक्रेन युद्ध में जारी रखने में मदद मिल रही है, अमेरिका ऐसा मानता है। जबकि भारत कह रहा है पेनल्टी गलत है, इसे तुरंत हटाओ, फिर करेंगे बातचीत। यानी भारत का स्टैंड क्लियर है।